घमासान के केंद्र में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान है। बिहार के चुनावी मौसम में गिरिराज सिंह लगातार धार्मिक राजनीति को चिंगारी देने वाले बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने हिंदुओं के लिए झटका मीट खाने की पैरवी की और अब बिहार के बेगूसराय में एनडीए को वोट न देने वाले मुसलमानों के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद होना लाजमी है। मंत्री ने किसको कहा नमक हराम? मंत्री की नजर में कौन है बेईमान? मंत्री का धार्मिक वाला गणित, बिहार चुनाव में 80-20 वाला प्रयोग। बिहार में भले ही चुनावों की तारीख का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन विवादित बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक सार्वजनिक समारोह में मुसलमानों पर विवादित टिप्पणी कर दी और टिप्पणी करते हुए उन्हें नमक हराम कह दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तो लेते हैं, लेकिन वोट नहीं देते। अब बिहार में ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप बीजेपी पर लग रहा है, क्योंकि गिरिराज सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मस्जिदों से फतवा जारी होगा तो अब मंदिरों से भी हुंकार भरी जाएगी। बटोगे तो कटोगे, स्वाभाविक है। अगर मस्जिद के मौलवी फतवा जारी करके राजनीतिक फतवा जारी करेंगे तो हम मंदिरों से अपनी हुंकार भरेंगे। बता दें कि गिरिराज सिंह आदित्य बिड़ला फैशन रिटेल फैक्ट्री के उद्घाटन समारोह में जीविका दीदियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए एक घटना का जिक्र किया, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। अज्ञानी व्यक्ति है जो सनातनी मीट बांट रहा हो, शर्म नहीं आती उन्हें कि जिस धर्म के अंदर चींटी मारना पाप हो वहां मांस परोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सनातनी मीट शॉप है, वो मीट के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। उन्हें ज्ञान ही नहीं है, वो दूसरे अपने धर्म का जिसको ज्ञान नहीं, वो दूसरे के धर्म के बारे में ज्ञान बांट रहा है। फतवा केवल धार्मिक कृत्यों के लिए जारी होता है, किसी और चीज के लिए नहीं। फतवा केवल 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 धार्मिक कृत्यों के लिए होता है। बार बार फिर कह रहा हूं, धार्मिक कृत्यों के लिए होता है और किसी चीज के लिए नहीं। बिहार में हिंदू मुसलमान की राजनीति होना कोई नई बात नहीं है। किसकी कितनी आबादी? हिंदुओं की आबादी 82%, मुसलमानों की आबादी 18%। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि बिहार में कितने मुस्लिम बहुल जिले हैं, जिससे अंदाजा लगाना आसान है कि गिरिराज सिंह के बयान से धरातल पर कितना और क्या असर पड़ेगा। बिहार के मुस्लिम बहुल जिले: जिला किशनगंज, विधानसभा सीट 4, मुस्लिम आबादी 68%। जिला अररिया, विधानसभा सीट 6, मुस्लिम आबादी 43 से 45%। कटिहार जिला 6 विधानसभा सीट 43% मुस्लिम आबादी। पूर्णिया जिला 7 विधानसभा सीट 38 से 40% मुस्लिम आबादी। गिरिराज सिंह की तरफ से कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी कई बार मुसलमानों को टारगेट करने का काम गिरिराज सिंह कर चुके हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्रीय मंत्री के इस बयान से बिहार के विधानसभा चुनाव पर क्या और कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।